ये कहानी अक्टूबर 2021 की है। नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में गरबा की गजब की धूम रहती है। 2021 में भी ऐसा ही माहौल था। 10 से 11 अक्टूबर की दरमियानी रात गुजरात के वडोदरा की रहने वाली एक 36 साल की महिला अपनी 6 साल की बेटी के साथ गरबा खेलने के लिए पास के ग्राउंड में जाती है। पुलिस भी इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए केस की जांच शुरू करती है। अब जांच में आगे जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी सच्चाई यकीन से परे थी। तो आखिर इस माँ बेटी की मौत की वजह क्या थी और इन दोनों की मौत का गरबा कनेक्शन क्या था? इन दोनों का कातिल कौन था? चले जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। बेटी काव्या के साथ रहता था तेजस पटेल और शोभना की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। शोभना कुछ साल तक तो तेजस के साथ ससुराल में ही रहती थी। हालांकि कुछ समय बाद ही किसी बात को लेकर परिवार में कड़वाहट बढ़ने लगती है। एक समय बाद उन्हें ससुराल में ही रह रहा था। शोभना और तेजस की एक 6 साल की काव्या नाम की बेटी भी थी जो इन लोगों के साथ ही रह रही थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए तेजस पटेल वडोदरा के ही मशहूर गेंदास सर्किल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं रह पाती है। तारीख थी 10 अक्टूबर 2021। नवरात्रि का समय चल रहा था। इस दौरान पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिस अपार्टमेंट में शोभना और तेजस रहते थे इसी ग्राउंड में आ जाती है। यहाँ ये दोनों लोगों से मिलते जुलते हैं और बड़े मजे से गरबा खेलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 11:30 से 12 बजे रात तक गरबा पार्टी चलती रहती है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद रात के लगभग और अपने कमरे की तरफ सोने के लिए चली जाती है। कमरे में पहले से ही शोभना का पति तेजस मौजूद था। यहाँ पर सभी एक दूसरे को हाई हेलो करते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते। घबराई हुई आवाज में जितेंद्र से कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और दोनों लगभग बेहोश है। ये सुनते ही जितेंद्र भी घबरा जाता है और भागते हुए तेजस पटेल के कमरे दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही इस खबर की जानकारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलती है हर कोई हैरान रह जाता है। लोग अपने हिसाब से दोनों के मरने के कारणों पर कयास लगाना शुरू कर देते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को दोनों की मौत नेचुरल नहीं लगती है क्योंकि शोभना के गले पर गहरे निशान दिखाई पड़ते हैं जैसे मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बावजूद पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। इन दोनों माँ बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज कॉमन थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दरअसल रिपोर्ट में कहा जाता है कि दोनों के शरीर में से जहर के अंश पाए गए हैं। पूछताछ के दौरान के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा कोई नहीं था। इसलिए पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तेजस पटेल ही बन जाता है। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले तुरंत ही तेजस पटेल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेते हैं। पुलिस को वो बस इतना कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई क्योंकि जब ये दोनों गरबा खेलकर वापस आए तो हम सभी सो गए। अब पुलिस वाले तेजस पटेल के घर की छानबीन करने का फैसला करते हैं। इन दोनों की हत्या के पीछे शायद तेजस पटेल का ही हाथ है और वो बस पुलिस वालों के सामने इमोशनल बनकर नाटक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान ही तेजस पटेल का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। मोबाइल से पुलिस वालों को इस केस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। कैसे मारे, ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस वाले तुरंत तेजस पटेल को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और इस बार पुलिस वाले अपने तरीके से उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान एक बार फिर से तेजस इमोशनल बनने का नाटक करने लगता है, मगर इस बार पुलिस वाले उसकी चालाकी को समझ जाते हैं और बिना कोई सहानुभूति दिखाए कड़ाई के साथ उससे पूछताछ जारी रखते हैं। तेजस पूछताछ के दौरान बार बार एक ही बात दोहराता रहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई है। मगर जब पुलिस वाले छत पर मिले चूहे मारने की दवा के डब्बे और गूगल पर चूहे मारने की दवा से इंसान को मारने के तरीकों के बारे में सर्च किए जाने के बारे में तेजस से पूछते हैं तो तेजस कुछ भी सटीक जवाब नहीं देता है। पुलिस वाले बार बार तेजस से उसके इंटरनेट सर्च हिस्ट्री के बारे में ही पूछते रहते हैं।
आखिरकार एक समय बाद पुलिस वालों के सामने तेजस सच स्वीकार करना शुरू कर देता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने अपनी पत्नी शोभना और 6 साल की बेटी काव्या की हत्या की है। पूछताछ के दौरान तेजस पुलिस वालों को बताता है कि इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान उसे पता चलता है कि चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल करके कैसे इंसानों की जान ली जा सकती है। इसी के बाद वो आइसक्रीम खरीद कर लाता है, फिर उसमें चूहे मारने की दवा मिला देता है। और जब पति और बेटी रात में गरबा खेलकर लौटती है तो साजिश के तहत तेजस बड़े प्यार से दोनों को आइसक्रीम खिला देता है। फिर तीनों बड़े आराम से सो जाते हैं। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक रात के लगभग 1 बजे अचानक शोभना जोर जोर से हिचकी लेने लगती है। तेजस को लग रहा था कि आइसक्रीम खाकर दोनों बड़े आराम से मर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। शोभना की हिचकी की वजह से तेजस की नींद खुल जाती है, तो वो देखता है कि शोभा लगभग बेहोश है और जोर जोर से हिचकी ले रही है। तेजस को लगने लगता है कि शायद चूहे मारने की दवा का ज्यादा असर नहीं हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही दुपट्टे से शोभना का गला जोर से घोंट देता है और तब तक घोंटे रहता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती है। पत्नी को मारने के बाद तेजस पास में ही सो रही बेटी काव्या का भी मुंह तकिया से जोर से दबा देता है और उसकी भी सांस थमने तक तकिए से उसका मुंह दबाए रखता है। दोनों की हत्या करने के बाद लगभग 1 घंटे तक बेटी और पत्नी के शव के बगल में ही तेजस बैठा रहता है और फिर लगभग 2 बजे चिल्लाते हुए नीचे अपने साले यानी शोभना के भाई जितेंद्र के पास जाता है और उसे अपनी बनी बनाई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जब पुलिस वाले तेजस से दोनों की हत्या के पीछे के कारण के बारे में पूछते हैं तो तेजस बताता है कि दरअसल पिछले कई साल से उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी कारण वो ससुराल में भी नहीं रह रही थी। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी 6 साल की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसकी भी हत्या कर दी, इस पर तेजस जवाब देता है कि मैंने अपनी बेटी की हत्या बस इसलिए कर दी कि कल बड़ी होकर वो अपनी माँ के बारे में मुझसे, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझसे नफरत करे। मैं अपने लिए अपनी बेटी की आंखों में नफरत नहीं देख सकता था, बस मैंने इसीलिए उसकी जान ले ली। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तेजस पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस वाले अपनी जांच और आगे बढ़ाते हैं। जब इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस वालों को जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि जिस शोरूम में तेजस काम किया करता था वहां एक लड़की भी काम करती थी। पिछले कई महीनों से तेजस इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। उसने लड़की को कई बार प्रपोज भी किया था, मगर लड़की ने मना कर दिया था। बात यहां तक बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने तेजस को बहन से दूर रहने की हिदायत तक दे दी थी। खुलासे के मुताबिक इस रिजेक्शन की वजह से तेजस और भी ज्यादा तनाव में रहने लगा था। इसी के बाद उसने अपनी बेटी और पत्नी को खत्म करने का फैसला किया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है कि दोनों की मौत के पीछे तेजस की लव स्टोरी की कोई भूमिका है या नहीं, मगर पुलिस वालों को तेजस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं मिलता है। केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जैसा कि अमूमन होता है, इस केस की भी सुनवाई अदालत में चल रही है। वहीं तेजस पटेल सजा के इंतजार में सलाखों के पीछे बंद है। दोस्तों, वैसे तो ये अदालत तय करेगा कि तेजस पटेल को क्या सजा दी जाए, मगर आपके अनुसार तेजस को उसके किए की क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। क्राइम की कहानियां से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।